दोस्तों जैसे कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, मैंने आपसे कहा था मार्केट पूरा क्या था, निफ्टी ओवरसोल्ड था और निफ्टी बैंक भी ओवरसोल्ड था। आप देख सकते हैं मैंने आपसे कहा था स्ट्रैटेजी सेम रहेगी, बाय ऑन डिप्स की रहेगी और फेड की तरफ से गुड न्यूज आएगी। किसकी तरफ से गुड न्यूज आएगी? फेड की तरफ से गुड न्यूज आएगी। तो रात में फेड की तरफ से आपको गुड न्यूज देखने को मिली, सीधा मॉर्निंग में इंपैक्ट हुआ और मार्केट ने आपको मौका दिया। निफ्टी ने ऐसा नहीं करा, निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ था, फ्लैट ओपन होने के बाद 5 से 10 मिनट के बाद निफ्टी में मोमेंटम आना शुरू हुआ। अगर आप देखोगे निफ्टी में मोमेंटम आना शुरू हुआ और 25940 जो आपको कल का सेकेंड रेजिस्टेंस बताया था मैंने, वो भी यहां पे आपको देखने को मिला। तो ये सबसे अच्छी बात होती है कि एक तो फ्लैट ओपनिंग हो जाए और उसके बाद मोमेंटम आना शुरू हो। बाय ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी आपसे हम लोगों ने कल डिस्कस की थी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बाय ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली निफ्टी 50 में, जो पूरी तरीके से कल ओवरसोल्ड थी। अगर आप देखेंगे कल पूरी तरीके से बाजार ओवरसोल्ड था, इवन बहुत नीचे निफ्टी आपको देखने को मिल रही होगी। फिर निफ्टी बैंक की बात करेंगे, ये तो 59,000 के भी नीचे देखने को मिल रहा था। तो आप देख सकते हैं कि 59,000 के नीचे था मार्केट, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। तो आप समझ सकते हो कितनी अच्छी बात है। तो सबसे पहले देखिएगा, आप कल की बात करते हैं, कल भी देखिएगा यहाँ पे 6 अपडेट्स हैं जिस कारण से देखिएगा कल सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी लगेगी। क्या रहेगी? सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी। ऊपर के लेवल पे निफ्टी को भी हर्डल फील होगा और ऊपर के लेवल पे निफ्टी बैंक को भी हर्डल फील होगा। और ऐसा क्यों होगा? इसमें सबसे बड़ी बात आई है, जो यूएस डिप्लोमैट्स आए हैं वो अगर आप देखेंगे तो अभी डिले कर रहे हैं, मतलब अभी इस पर्टिकुलर टाइम पर कोई भी बहुत बड़ा आउटकम आते हुए देखने को नहीं मिलने वाला। वो डिले कर रहे हैं, बेसिकली वो डील को भी डिले कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा डिस्कशन होकर डील डिले हो सकती है। तो ये एक पर्टिकुलर प्रेशर आपको देखने मिलेगा। दूसरा, मैक्सिको ने अगर आप देखेंगे तो मैक्सिको ने इंडिया पे लगा दिया 50% का टैरिफ। कितना? 50% का टैरिफ। तो आपको पता है यूएस ऑलरेडी टैरिफ लगाए हुए हैं। तो आपको पता है कि कोई बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जब यूएस ने टैक्सेस हम पे लगा दिए, ज्यादा टैरिफ लगा दिए, तो हम उसके आसपास की कंट्री से इंपोर्ट कर सकते हैं माल को, देन आफ्टर द एक्सपोर्ट कर सकते हैं यूएस को। तो ऐसा होता है जैसे कि इंडिया कोई चीज नहीं ले पाता पाकिस्तान से, तो नेपाल से होते हुए लेता है, या अफगानिस्तान से नहीं ले पाता तो अफगानिस्तान से होते हुए लेता है। बहुत सारी चीजें होती हैं। और यही देखिएगा रशियन ऑयल में भी हो रहा है कि वेस्टर्न कंट्री इंडिया से ऑयल बाय करते हैं और रशिया इंडिया से बाय करता है। तो एक चेन हो जाती है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो मैक्सिको जस्ट नेबर कंट्री है अमेरिका की, उसने भी 50% टैरिफ लगा दिया, तो वो रास्ते भी हमारे लिए बंद हो गए। तो ये देखिएगा एक बड़ा बिग न्यूज है और ये कल इंपैक्ट करेगा। तो अब बात करते हैं, बेसिकली अगर यूएस मार्केट के सेंटीमेंट बोलेंगे तो रेड है। तो अब आपको 6 बड़ी अपडेट देता हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में जो मार्केट पे असर करने वाली हैं। तो सबसे पहली बड़ी अपडेट है, आप देख सकते हो यूएस मार्केट यहाँ पे रेड हो चुका है, ये फ्लैट देखने को मिल रहा है। यूएस मार्केट पूरी तरीके से रेड है, टेक स्टॉक्स में गिरावट है। और आप समझ सकते हो कि जो ऊपर के लेवल पे जो खबर के बाद जो माहौल होता है, खबर तक तो माहौल अच्छा रहता है, लेकिन उसके बाद प्रेशर आना शुरू होता है। उसके बाद चीजें देखिएगा अलग तरीके की देखने को मिलती हैं। तो वही चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे प्रेशर आता हुआ देखने को मिल रहा है। फिर अगर आप देखेंगे तो निकाय में भी गिरावट आपको देखने को मिल रही है, हैंसेंग भी अच्छा नहीं है। तो आप देख सकते हो एशियन मार्केट में भी प्रेशर है, मतलब पहले तो आपने यूएस मार्केट में प्रेशर देखा, फिर आप देख रहे हो एशियन मार्केट में भी प्रेशर है, निकाय 400 पॉइंट डाउन है। फिर अगर आप देखोगे तो चाइना के देखिएगा बाजार भी, यहाँ पे इन पे भी टैक्सेस लगे हैं, तो इन पे भी देखिएगा असर देखने को मिल रहा है। चाइना के स्टॉक मार्केट में भी बिकवाली है। फिर अगर आप देखेंगे तो यूरो स्टॉक फ्लैट है, बहुत ज़्यादा कोई भी आप डायरेक्शनल मूव नहीं कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा प्रसन्न यहाँ पे देखने को मिल रहे हो। और सबसे बड़ी बात है कि देखिएगा कॉमोडिटी बहुत तेजी से गिर रही है, कॉमोडिटी बहुत तेजी से गिरावट है और प्रॉब्लम आ गई है इंडियन रुपी में। तो आप देख सकते हो इंडियन रुपी ऑल टाइम लो पे टच हो गया है, ऑल टाइम लो पे और कंफर्टेबल लेवल पे। अगर आप देखोगे 90 के ऊपर का लेवल यहाँ पे सस्टेन कर रहा है कंफर्टेबल लेवल पे, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज देखिएगा इंपैक्टफुल है। और फिर अगर आप देखेंगे क्रिप्टो मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रही है, जैसा कि आप देख सकते हो। फिर बॉन्ड मार्केट भी देखिएगा काफी तेज आपको देखने को मिल रहा है। तो ये प्रेशर वाली अपडेट है कि कल फ्राइडे है, तो कोई भी देखिएगा पर्टिकुलर पर्सन सैटरडे संडे का रिस्क नहीं लेगा कि कोई भी बड़ी अपडेट आ जाए उसके बाद मंडे को उसकी पोजीशन खराब हो। तो ऐसे में कल देखिएगा जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो बाय सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी रहेगी, यानी ऊपर की तरफ बिकवाली देखने को मिल सकती है। तो ये सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी रहेगी। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस क्या रहेंगे देखिएगा 940, 25 940,
ये रहेगा 26,000 रहेगा। तो ये पर्टिकुलर लेवल यानी कि इसके ऊपर अगर मार्केट देखने को मिलता है तो यहां से प्रेशर देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आएगा। नीचे की तरफ सपोर्ट क्या रहेंगे, तो सबसे पहले देखिएगा 25,840, ये पहला सपोर्ट रहेगा। दूसरा 25,780 और तीसरा देखेगा 680। ये पर्टिकुलर लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। प्रेशर मार्केट पे आ सकता है, सेलिंग प्रेशर भी आ सकता है। निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो आप देख सकते हो ऊपर की तरफ से 59440 इसके आसपास सेलिंग प्रेशर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ सपोर्ट क्या देखने को मिल सकते हैं आपको, पहले तो 59,000 है अगर आप देखोगे, और दूसरा अगर आप देखेंगे तो 58,880 ये पर्टिकुलर देखिएगा यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।